Hello friends, welcome back to Just English classes. How are you all? Today we have the sessions. We have very important questions here. Let's begin without any delay. And very first question is here. Please subscribe the channel and like share कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा. Okay. Let's begin without any delay. First question is here. It is said that Shakespeare based his Julius Caesar on certain incidents of his era. It is said that Shakespeare based his Julius Caesar on certain incidents of this era. So this is the rebellion of the Duke of Essex, the supremacy on land and sea, the formation of trade relation with the East, the execution of Sir Walter Raleigh. तो शेक्सपियर का जो जूलियस सीजर बेस्ड था तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि रिबेलियन द ड्यूक ऑफ एसेक्स. In which country is the story of Othello set? तो Moor of Venice, Black Moor of Venice. तो correct B answer is correct here. From which play of Shakespeare is the following lines appear? तो following line कहाँ पर आती है? Life is a tale told by an idiot full of sound and fury. तो ये आपको देखिए मैकबेथ में मिलती हैं और इसका एक्ट 5 सीन 5 है. ये भी कई बार पूछ लिया जाता है तो ये भी आपको याद रखना है. यहाँ पे फिल अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको फिल करना है. तो अवर स्कूल लाइब्रेरी बोस्ट ऑफ मैनी ओल्ड, ठीक है, बहुत सारी पुरानी किताबें और एडिशन ऑफ द एंशिएंट क्लासिकल राइटर्स. तो करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन हमारे पास में. बिफोर द आर्यंस टू इंडिया द्रविडियंस हैड लिव्ड देयर. तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है भाई उनके आने से पहले, तो यहाँ पे सेकंड होगा हमारा, सी ऑप्शन होगा हमारा. यहाँ पे केम आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए? केम आना चाहिए. बिकॉज बिफोर द आर्यंस केम ड्रेविडेंस, देखिए हैड लिव्ड आया है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आई है, तो यहाँ पे हमारी सेकंड फॉर्म यूज होगी. ये हमारा आंसर है. यस, प्लीज रेफर टू द सब्जेक्ट अबव. तो साइटेड है, साइटेड कौन सा साइटेड यहाँ पे करेक्ट होगा? तो ये मुझे लगता है कि BSc ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होने वाला है. द रोड टू हेल इज विद गुड इंटेंशंस. यस, तो यहाँ पे देखिए पेव्ड होता है, मतलब पेव्ड होता है एक तरीके से, पेव रहता है कि जो दोनों तरफ अच्छी अच्छी चीजें हमें उसके हेल के रास्ते में नजर आती हैं, तो इस टाइप से चीजें पेव को हम यहाँ रख सकते हैं. लार्ज ग्राइंड द पुअर. देखिए लार्ज जो है किसको ग्राइंड कर देता है, किसको पीस देता है? गरीबों को तो पीस देता है, और जो उस पे जो रिच होते हैं वो उस पे रूल करते हैं. तो बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट रहेगा. दे डिनर व्हेन आई एंटर द रूम. तो एक आई होना चाहिए, ये दो आई गलत है. तो यहाँ पे हमारा है कि दे मतलब जब मैंने एंटर किया रूम में तो वो डिनर कर रहे थे, तो ऐसा कह सकते हैं हम, तो दे वर हैविंग डिनर. आई वॉज प्लेइंग व्हाइल यू वर स्लीपिंग, है ना, जब तुम सो रहे तो मैं खेल रहा था उस दौरान जब तुम सो रहे थे. तो बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें. द टाइप राइटर वर्किंग. तो हैड जस्ट स्टॉप्ड, मतलब बिल्कुल काम करना बंद कर दिया है अभी. किसने? टाइप राइटर ने. आई कांट हियर व्हाट यू. भाई मैं नहीं सुन सकता जो तुम कह रहे हो, तो यू आर सेइंग, है ना. तो आई कांट हियर व्हाट यू आर सेइंग. यहाँ पे एप्रोप्रिएट मीनिंग आपको देना है इन इडियम्स का. टू पुट समबडी इन हिज प्रॉपर प्लेस. तो यहाँ पे हो जाएगा टू मेक हिम हम्बल. तो ए ऑप्शन ही करेक्ट है, ज्यादा नहीं पढ़ते हैं. टू रैक वंस ब्रेन. तो इसमें ए ऑप्शन क्वेश्चन के साथ ही ऐड है. टू मेक ग्रेट मेंटल एफर्ट्स, टू वर्क वेरी हार्ड, टू रेक अप ओल्ड मेमोरी, या फिर टू रूमिनेट. तो टू रेक वंस ब्रेन का मतलब होता है टू मेक ग्रेट मेंटल एफर्ट्स. To go to the whole hog, to go through rubbish, to do somebody thoroughly, to go to the whole distance, या फिर to accept an offer gleefully. तो देखिए to go to the whole hog का मतलब होता है to go the whole distance. Yes. A laughing stock, a stock of laughter होता है. A laughing matter, an object of ridicule. तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन सही है. जो लाफिंग स्टॉक मतलब जिसको देख के लाफिंग आए, हंसी आए, तो ऐसा होता है हमारा सी, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल. चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड्स. ट्यूमिड. तो ट्यूमिड का मतलब क्या होता है? इन ऑस्पिशियस, ऑमिनस है, साइन रिमिनेंट है, फ्रंट लीडिंग, या फिर टर्जिड सोलन. तो यहाँ पे हम टर्जिड और सोलन को ले सकते हैं इसके एप्रोप्रिएट आंसर में. अम्ब्रेज. अम्ब्रेज यहाँ पे गेस या समराइज है, डिस्प्लेजर रिसेंटमेंट है, या फिर जुवेनिल है, प्योरिल है, या फिर फिट है, अप्रोप्रिएट है. तो देखिए अम्ब्रेज होता है डिस्प्लेजियर या फिर रिसेंटमेंट. अनकेम्प्ट. अनकेम्प्ट विम फ्रीक होता है, पेल घेस्टली, अनटाइडी नेग्लेक्टेड, सलन रूट. तो अनटाइडी या नेग्लेक्टेड को हम अनकेम्प्ट कह सकते हैं.
अर्बेन। अर्बेन देखिए थोड़े स्वेव या फिर रिफाइंड लोग होते हैं, स्वेव या रिफाइंड इनको कह सकते हैं। वर्डेंट तो ग्रीन अनराइप, फेरोसियस बैलिजेनेट, साइन, रेमनेंट्स, ब्रेड, प्रोविजंस। तो जब ये हमारा वर्डेंट का बनेगा, ये पहला ही ऑप्शन बनेगा ग्रीन अनराइप। चूज एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फियर ऑफ कॉकरोचेस, तो कॉकरोचेस से जो लोग बहुत ज्यादा फियर उनको लगता है तो ए हो जाएगा। वैसे तो सभी डरते हैं ऐसी चीजों से, कॉकरोचेस वगैरह कोई भी नहीं जाता उनके पास, बट कुछ लोग बहुत ज्यादा डरते हैं तो ये हो जाएगा कैटासेरिडोफोबिया। फियर ऑफ क्राउड, क्राउड को जो फियर होता है उसको हम लोग कहते हैं ओक्लोफोबिया, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। फियर ऑफ डार्कनेस, तो इसको कहते हैं लिगोफोबिया, ठीक है। फियर ऑफ डार्कनेस को क्या कहते हैं, लिगोफोबिया। गवर्नमेंट बाय अ सिंगल पर्सन, तो यहाँ पे ऑटोक्रेसी दो बार आ गया है, तो कोई सा भी मान लीजिए आप, ए या डी हो सकता है। गवर्नमेंट बाय द गॉड्स, देखिए गॉड्स होता है, थियोक्रेसी है, स्टोसिज्म तो कुछ नहीं है उससे संबंधित, ओलिगार्की नहीं, प्लूटोक्रेसी नहीं, तो थियोक्रेसी है। और थियोक्रेसी में क्या होता है, प्लूटोक्रेसी तो कुलीन तंत्र होता है, ठीक है। और यहाँ थियोक्रेसी से मतलब होता है, थियो मीन्स गॉड, तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ द गॉड्स, गवर्नमेंट बाय द गॉड। चूज द वर्ड्स विद करेक्ट स्पेलिंग, तो हेवन की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो पहला ही ऑप्शन है, HAVN होती है। म्यूनिसिपल की करेक्ट स्पेलिंग क्या बनेगी आपकी, म्यूनिसिपल, तो बी लग रहा है मुझे सही, बी ऑप्शन, MUNICEIPAL। ओके नेक्स्ट, ये हो जाएगा इरिकंसिलिएबल, तो इरिकंसिलिएबल, तो मुझे लगता है सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, इरिकंसिलिएबल, इरिकंसिलेबल है ना। ओके 30 नार्सिसस, तो नार्सिसस में मुझे लगता है कि डी ऑप्शन करेक्ट है, NARICISSUS, नार्सिसस यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ग्रामर, GRAMMAR होता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल ठीक है। यस, चूज द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन एक्सप्रेशन, यहाँ पे अब कुछ फॉरेन एक्सप्रेशन हमें मिल रहे हैं और उनका सही आंसर हमें यहाँ पे देखना है। शॉफर, देखिए शॉफर होता है जो एक बड़ी मोटर कार चलाता है, जो बड़े बड़े घरों में बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं तो उनको चलाने वाले को यहाँ पे शॉफर को कहा जाता है। मोटर कार ड्राइवर होता है एक तरीके से। ये क्या है, ची सैरा सैरा, तो ये जो भी पढ़ा जाएगा, व्हाट इज लॉस्ट, व्हाट विल बी, तो पहला ही है व्हाट विल बी होता है इसका मतलब। यस, कॉगिटो एर्गो सम, तो जो भी इसको पढ़ेंगे आप, आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट, आई एम देयरफॉर आई थिंक, आई ईट देयरफॉर आई लिव, आई स्लीप देयरफॉर आई वेक, तो आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट, तो इसमें भी पहला ही ऑप्शन एप्रोप्रिएट होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे है हमारे पास, यस, कॉम सी कॉमा का, जो भी पढ़ेंगे ये थोड़ा अलग ही लैंग्वेज रहती है पढ़ने में इनकी, तो मैं समझ नहीं पाती कई बार, तो देख लीजिए आप, बस याद रखिए इनको इनके नामों से, एज ए सो देन सो बेटर, तो यहाँ पे सो सही रहेगा इसका। कॉनोसर, देखिए कॉनोसर तो जज होते हैं, जज होते हैं एक तरीके से एक्सपीरियंस पर्सन जिसको बहुत ज्यादा किसी चीज में महारत हासिल रहती है, तो उसको कॉनोसर कहा जाता है, काफी उसमें मतलब उस चीज के बारे में नॉलेज रहती है उस व्यक्ति को। कूप डेट, तो ये हो जाएगा एक तरीके से सडन ओवरथ्रो ऑफ गवर्नमेंट तो नहीं होता, अब फॉलन स्टॉक यही होता है, सॉरी हाँ यही होता है पहला वाला ही, हाँ कूप डीट होता है, कूप डी थिएटर होता है एक तरीके से, कूप डी थिएटर एक टर्म होता है लिटरेचर में, और एक ही टर्म होता है सडन ओवरथ्रो ऑफ गवर्नमेंट। डेब्यू, डेब्यू होता है किसी कोई भी व्यक्ति जब पहली बार परफॉर्म करता है किसी भी चीज में, प्ले में, नॉवेल्स में, फिल्म्स में, तो उसको हम लोग कहते हैं, तो एज ए फर्स्ट अपीयरेंस एज परफॉर्मर। ओके, डी प्रोफंडिस, डी प्रोफंडिस का क्या मतलब रहेगा, आउट ऑफ द डेप्थ ऑफ सॉरो, आउट ऑफ अफेक्शन, आउट ऑफ हेटर या फिर आउट ऑफ ऑनर, क्या बनेगा इसका यहाँ पर, ठीक है। यस, तो आसान है ये भी, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यस, तो देखिए पहला ही है इसमें भी, आउट ऑफ द डेप्थ ऑफ सोरो, डी प्रोफंडिस। यस, ली मोटिव, इसको क्या कहते हैं, द मेन कैरेक्टर है, द मेन विलन है, रिकरिंग थीम है, द सब प्लॉट है, तो ली मोटिव मुझे लगता है बी ऑप्शन होना चाहिए, जो मेन विलन होता है उसको कहते हैं, या फिर हाँ मेन विलन को ही कहेंगे ना शायद, एक सेकंड मुझे दीजिए आप, इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, मुझे लगता है इसको कहते हैं हम लोग एक रिकरिंग थीम, है ना, ली मोटिव एक रिकरिंग थीम को कहते हैं हम लोग। यस,
अब यहाँ पे देख लीजिए, ये कुछ प्रोवर्ब हैं, ये किस तरीके से सही है, इनमें से एक सही है केवल, बाकी सब गलत है, तो आपको चूज करनी है सही वाली। तो देखिए पहले में जो हम देखेंगे तो ए ही ऑप्शन ठीक है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। इसमें अगर देखें हम तो एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर्स अवे, और इसमें कौन सी सही होनी चाहिए, एन एप्पल अ डे कीप्स होना चाहिए ना, तो ये वाला ठीक है, कीप्स होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। यस, एन एम्प्टी वेसल साउंड्स ओवर मच, एन एम्प्टी वेसल साउंड्स टू मच, तो क्या बनेगा यहाँ पर, तो एन एम्प्टी वेसल साउंड्स टू मच, वेरी मच कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे केवल साउंड्स मच होना चाहिए, ये सिंपल है बिल्कुल, सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। यस, एन आइडल ब्रेन एम्प्टी माइंड इज द हेवंस वर्कशॉप, एन आइडल ब्रेन एम्प्टी माइंड इज द हेल्स वर्कशॉप, हेवंस वर्कशॉप डेविल्स वर्कशॉप होना चाहिए इसमें, है ना, डेविल की वर्कशॉप होती है, मतलब कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का होता है, तो वही मतलब है इसका, खाली दिमाग शैतान का होता है। यस, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, तो इसकी क्या बनेगी सही सही, तो पहली ठीक है इसमें, तो जो भौंकने वाले कुत्ते हैं वो कम ही काटते हैं, सेल्डम बहुत कम काटते हैं। तो चूज द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर द गिवन वर्ड्स, बोस्ट, बोस्ट से आप क्या बनाएंगे, एडजेक्टिव बनाना है, तो बोस्टफुल बनेगा, पहला वाला बनेगा इसमें। सीज से क्या होता है, सीजिंग है, सीजफुल है, सीजलेस है, तो सीजलेस सही है इसमें, एडजेक्टिव अगर बनाना है। इन्वेट, तो इन्वेट का जो है वो इन्विजन बनेगा, बी वाला बनेगा। मूव, मूव से क्या बनेगा, मूव से बनेगा मूवेबल, ओके, एडजेक्टिव बनाना है ना तो मूवेबल बन जाएगा। यस, नेसेसिटेट, सिटेट से क्या बनेगा, यस नेसेसरी, एडजेक्टिव बनाना ना हमको तो नेसेसरी बन जाएगा। यस, यहाँ देखेंगे अब असर्टिव सेंटेंस बनाना है आपको, इससे कोई सा भी है, इससे आपको असर्टिव बनाना है। तो पहला हमारे पास में व्हाट दो वी हैपन टू बी लेट, तो इट डज नॉट मैटर मच दो वी हैपन टू बी लेट, तो आई थिंक हियर विल बी द आंसर ए, ए ठीक है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, ए ठीक है, इट इज नॉट मैटर मस्ट दो वी हैपन टू बी लेट। Why waste time I reading stress? तो it is extremely avoiding to waste time in reading stress. तो इसमें क्या बनेगा आंसर? तो आंसर विल बी, एक सेकेंड, हाँ बी हो जाएगा। यस, बी सही है। इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग स्ट्रेस। वर वी सेंट इन टू द वर्ल्ड सिंपली टू मेक मनी, तो इसमें आई होप आप यहाँ पे आंसर देंगे सी ऑप्शन, ठीक है, वी वर नॉट सेंट इन टू द वर्ल्ड सिंपली टू मेक मनी। हाउ कैन मैन डाई बेटर देन फेसिंग fearful odds, तो इसमें क्या बनेगा, हाउ बन रहा है आपका, तो मैन हमारा सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर, तो कैन डाई है तो मैन कैन से ही यूज करेंगे इसको, मैन कैन से बनाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक डी ऑप्शन मुझे लगता है ठीक है, मैन कैन नॉट, हाउ कैन, क्योंकि नेगेटिव हो जाता है कोई भी सेंटेंस, अगर हम इंट्रोगेटिव से उसको असर्टिव बना रहे हैं तो वो नेगेटिव हो जाएगा सेंटेंस हमारा। मैन कैन नॉट डाई बेटर देन फेसिंग fearful odds। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, तो इसमें लगता है मुझे ए ऑप्शन हमारा सही है, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, ये हमारा ठीक हो जाएगा। ओके, चलिए आज का वीडियो फिनिश है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए गाइस।